अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में कई साथियों ने बताया था और मशवरा भी दिया था कि आप कुर्बानी के बारे में कुछ एक आध वीडियो और बनाइए और लास्ट में नियत करना भी सिखाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपको कुर्बानी के जानवर के कितने हिस्से करने चाहिए और उसके गोश्त के कितने हिस्से करना है, कितना तकसीम करना है और कितना अपने यहाँ रखना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि क्या उस हिस्से का बांटना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन एंड तक देखिएगा, नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर का जो हिस्सा होता है वो कितने हिस्से करने चाहिए। तो आप जाहिर सी बात है, आपको मालूम भी है कि एक बकरे में एक ही हिस्सा होता है। अब जब गोश्त आप बना लेते हैं पूरा का पूरा, यानी कि कच्चा गोश्त है, उसके 3 हिस्से आपको करना है। कितने हिस्से करना है? 3 हिस्सा करना है। एक हिस्सा आप खुद अपने लिए रख लीजिए, दूसरा हिस्सा आपको पड़ोसियों के लिए रखना है यानी रिश्तेदारों के लिए रखना है, और तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्किनों के लिए रखना है। आमतौर पर बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, कभी कभी बहुत बड़े सखी हो जाते हैं, वो सारे के सारे हिस्से पूरे के पूरे सब लोगों को दे देते हैं। ये भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है कि सारा का सारा खुद ही खा लेना है, ऐसा भी नहीं करना है। ये एक बकरीद का तोहफा है और जितना भी हो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हर रिश्तेदारों तक आप पहुंचा दे, चाहे 2 ही बोटी हो, इतना सा हो, लेकिन आपको पहुंचा देना है। अब ये पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है। पहुंचा दिया तो आपको भी सवाब मिलेगा और वो भी कुर्बानी का गोश्त खा करके उसको भी लज्जत मिलेगी, उसके दिल से भी दुआ निकलेगी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोगों की लड़ाई या किसी से लड़ाई या किसी की लड़ाई किसी से होती है कुर्बानी के जानवर में, फिर हम जब गोश्त देते हैं उसको वो लेता नहीं है, तो ऐसी हालत में आप देते भी नहीं और वो लेता भी नहीं है। तो अब आपको पहल ये करना है कि आपके पास बहाना भी है और मौका भी है, दस्तूर भी है। तो ऐसी हालत में अगर आप कुर्बानी करते हैं तो आप उसके यहाँ ज़रूर पहुँचाइए। अगर वो नहीं लेता है तब भी आपको रिक्वेस्ट करना है, दरख्वास्त करना है, थोड़ा सा आजिज़ी करना है। इससे क्या होगा, जब अगर वो ले लेता है बेचारा तो फिर दोनों के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर अच्छा सुलूक पैदा होगा, स्वभाव अच्छा रहेगा और दोनों के प्रति जो नफरत थी वो सारी की सारी नफरतें ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई कमेंट्स है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप 3 हिस्से करते हैं या नहीं भी करते हैं तब भी कोई आपके ऊपर गुनाह नहीं होगा। लेकिन कभी कभी इसलिए करना पड़ता है, देखिए पूरा साल आप गुजारते हैं, जाहिर सी बात है आप अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो आप साहिब निसाब है। साहिब निसाब का मतलब आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पैसा दिया है। लेकिन उन लोगों को जिसको अल्लाह ने पैसा ही नहीं दिया है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ से खाएंगे। उस दिन आप तो खा रहे हैं पूरा का पूरा मुर्गा मुसल्लम खूब खा रहे हैं, बकरे का गोश्त भी खा रहे हैं, भैंस का भी गोश्त खा रहे हैं, लेकिन जो आपके पड़ोसी है उसमें बहुत सारे पड़ोसी ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं किया है कि नहीं। तो कुर्बानी नहीं किया है तो उनके यहाँ अगर आप 2-4 बोटी पहुंचा भी देते हैं तो आपको कोई घिसेगा नहीं, पूरा साल आप खा ही रहे हैं। लेकिन उस साल और उस दिन में आप अगर भेज देते हैं तो उनके बच्चों की ज़बान से भी दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है और वो दुआ कबूल भी होती है। तो इस चीज़ का इस बार इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग को ध्यान रखना है और सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। थोड़ा कम ही खा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा साल तो आप खा ही रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है पूरी बात समझ में आपको अच्छी तरह आ गई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।